हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ एंड आज हम देखते हैं हमारे असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो नए हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में ऐड हुए हैं। पर उससे पहले ये देखना होता है कि इसमें इसका मीनिंग क्या है, असर्शन का, रीजन का। तो पहले कुछ इन जनरल टर्म्स में मैं इसको समझाता हूँ, उसके बाद अपने सिलेबस से इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो देखो, पहले इन जनरल असर्शन का मतलब होता है कि जो हम कुछ स्टेटमेंट अपनी कह रहे हैं, जो हम अपनी बात कहना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे असर्शन में पहले मैं आम लैंग्वेज में लिख रहा हूँ कि भाई यहाँ लिखा है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, जो फ्रूट है जैसे इस ट्री में नीचे दिखाया है, वो पकने के बाद नीचे अपने आप गिरेगा, ऊपर की ओर नहीं गिरेगा, नीचे ही गिरेगा। और एक रीजन लिखा हुआ है, यानी इसके पीछे क्या बात जिम्मेवार है, वो जरूरी नहीं है वो बात हमेशा सच हो। और हमें यहाँ गिवन है लॉ ऑफ ग्रेविटी, भाई इसको फ्रूट को नीचे लाएगी। अब ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे देखो। असर्शन दोनों के दोनों रीजन ट्रू है और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, या दोनों बातें ट्रू हैं बट वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है। अभी हम एग्जांपल से सारे केस देखेंगे। या असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स, या असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, या दोनों ही फॉल्स। तो जैसे अब पहले केस में अगर हम देख रहे हैं केस 1 में, तो बात भी बिल्कुल सही कही है और उसका रीजन भी ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ए। पर इसी को अगर हम थोड़ा चेंज कर दें, जैसे टाइम के साथ फ्रूट हमेशा नीचे गिरेगा, ये बात भी ठीक है। और फ्रूट को हम जूस भी बना सकते हैं, ये रहा जूसर, इसकी मदद से, ये बात भी ठीक है। पर ये इसके पीछे कोई जिम्मेवार बात नहीं है कि फ्रूट नीचे गिरेगा क्योंकि जूसर है इसमें। तो ऐसी कोई बात ये आपस में मैच नहीं हो रही है। डायग्राम में जैसे हम देख रहे हैं, फ्रूट गिर रहा है अलग बात है, जूस निकल रहा है अलग बात है, ये कोई रीजन नहीं है इसका। तो बातें दोनों ठीक है पर वो रीजन आपस में मैच नहीं हो रही, तो हम बोलेंगे बी। क्योंकि दोनों बातें जो कही गई हैं वो ठीक है पर रीजन नहीं बन रहा कहीं से कोई आपस में। और देखते हैं केसेस। केस नंबर 3, टाइम के साथ साथ फ्रूट नीचे आएगा, ठीक है बात। और सेकंड बात में रीजन में लिखा है हम जूस को फ्रूट बना सकते हैं जूसर की मदद से। अब देखो ये जूसर नीचे बना हुआ है, इससे जूस निकल गया, जूस से वापस तो ये अब फ्रूट नहीं बन सकता। इसका मतलब फर्स्ट वाली बात ठीक है और रीजन जो है ये तो बिल्कुल ही गलत बात लिखी हुई है। तो हमें ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। असर्शन इज ट्रू मतलब बात ठीक है, रीजन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल। तो केस नंबर 3 हो गया हमारा ट्रू। और क्या हो सकता है देखो, केस नंबर 4, पैसेज ऑफ टाइम फ्रूट अपवर्ड्स जाएगा, यानी फ्रूट पकने के बाद आसमान में जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट तो होगी हमारी गलत बिल्कुल। फोर्थ, हम फ्रूट को जूस बना सकते हैं जूसर की मदद से, फ्रूट को जूस, ये बात तो ठीक है, यानी फर्स्ट बात गलत है, सेकंड ठीक है। असर्शन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, बट जो रीजन और बात समझाई गई है वो तो सही है। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। और आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 5, 5 ही केस हैं हमारे जो हो सकते हैं। फ्रूट जो है वो अपवर्ड्स जाएगा, ये बात गलत है। वी कैन कन्वर्ट जूस टू फ्रूट, जूस बनाने के बाद उसको फ्रूट बना देंगे वापस, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत। तो इसमें ये ऑप्शन आएगा असर्शन एंड रीजन दोनों ही फॉल्स हैं, यानी ई। तो इस सिंपल एग्जांपल से तुम्हें ये समझ आ गया होगा होता क्या है ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड टॉपिक। इसके बाद अब हम सिलेबस के अपने देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के। चलो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला, असर्शन मतलब क्या बात कही गई कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, बिल्कुल सही बात है, बनाया था। सेकंड, रीजन इसके पीछे बनाने का था कि उनका अपना मकसद इजी हो जाए, जो उनको इंडिया में अपना ट्रांसपोर्ट करना है, कम्युनिकेशन करना है, पर्सनल फायदे के लिए बनाया था, बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन ए। अगला, सेकंड, बात क्या है पहले वो देखते हैं। इंडिया कुड नॉट डेवलप इट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक बात है, हमारी कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। अब दिस इज बिकॉज कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ तक भी ठीक है। इंडिया टर्न्ड इनटू इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम ब्रिटेन, ये बात गलत है, हमें इंपोर्टर नहीं बनाया था अंग्रेजों ने, एक्सपोर्टर बनाया था रॉ मटेरियल का। और फिनिश गुड्स का हमें बनाया गया था इंपोर्टर, यानी पहली बात तो ठीक है असर्शन, बट रीजन जो है वो गलत है। ये लिखा मैंने सही आंसर। तो
ये होता हमारे सिलेबस का ही है, पर कनेक्ट किया जाएगा इस असर्शन रीजन टाइप टॉपिक्स के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। मॉडर्न इंडस्ट्री बिगैन टू रूट इन इंडिया और प्रोग्रेस रिमेन्ड स्लो। ठीक बात है, हमारी कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। कॉटन टेक्सटाइल मिल हमारी मेनली इसी एरियाज में थी, बंगाल महाराष्ट्र में। ये जो लिख रखी है स्टेटमेंट, ठीक है, सिलेबस से डायरेक्ट उठाई गई स्टेटमेंट है एनसीईआरटी की, तो दोनों ठीक है, पर इसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ऊपर बात हो रही है मॉडर्न इंडस्ट्री की, और ये कह रहा है कि हमारी कुछ कुछ रीजन्स में ही जो ये वाली पर्टिकुलर फैक्ट्रीज थी, बिजनेस था जूट मिल्स का, कॉटन का। तो बातें दोनों ठीक है, पर वो उसको समझा नहीं पा रहा, तो ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 इंडिया एक्सपोर्टर बना था रॉ मटेरियल का और इम्पोर्टर फिनिश्ड का, अभी पिछले पेज पे भी बोला था। और रीजन में लिखा है कि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लगाई थी उन्होंने, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, हमारा सारा ट्रेड खराब किया था, तो इन्हीं की घटिया पॉलिसीज की वजह से ही ऐसा हुआ था। तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी ट्रू है, और जो रीजन दिया गया है वो भी एकदम ट्रू है हमारा। और देखते हैं आगे, उसके बाद ये रहा हमारा 5th। तो 5th पहली बात जो कही गई है वो देखते हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर वाज फेसिंग डेफिशिएंट लेबर एंड हाई प्रोडक्टिविटी। देखो बिल्कुल झूठ बात है, लेबर तो बहुत सरप्लस थी और प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो थी, तो खराब हिसाब था एग्रीकल्चर का। तो पहली बात तो गलत होगी। अब इसके पीछे क्या रीजन दे रखा है, फॉरेन ट्रेड ओरिएंटेड टू फीड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया, मतलब वो हमारे देश के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहते थे अंग्रेज, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। वो अपना ब्रिटिश का रेवोल्यूशन, ब्रिटेन में रेवोल्यूशन चाहते थे ब्रिटिशर, तो हमारा फायदा नहीं चाहते। दोनों बातें गलत है, तो आंसर हो गया डी, असर्शन रीजन दोनों के दोनों फॉल्स है। अगला हमारा जो है हमारा चैप्टर 2 हो गया इंडियन इकोनॉमी का 1950 से 1990। असर्शन, इट इज बिलीव्ड दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव। सही बात है, स्मॉल स्केल में ज़्यादा लेबर लगती है, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होती है। सेकंड, दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन नॉट कम्पीट विद बिग इंडस्ट्रियल फर्म। ये भी बात ठीक है, छोटी जो है वो बड़ी कंपनियों जितने उनको बेनिफिट्स नहीं होते। पर ये दोनों कोई आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसमें रीज़न नहीं है ये कोई। जो पहली वाली बात कही है हमने, लेबर ज़्यादा चाहिए, और इसमें दूसरी बात की वो कम्पीट नहीं कर पाती, तो बातें दोनों ठीक हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, पर वो उसका रीज़न नहीं एक्सप्लेन कर सकती, जो ये सेकंड स्टेटमेंट है रीज़न वाली। पहली बात के पीछे ये कोई जिम्मेदार नहीं है। और देखते हैं आगे क्वेश्चन 2। असर्शन यानी जो बात कही है 1955 में कार्वे कमेटी बनी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए। सही बात है बिल्कुल। और स्मॉल स्केल का मतलब होता है एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट बताएगी, ये बात भी ठीक है, पर इसमें कोई आपस में कनेक्शन नहीं है कार्वे कमेटी और इन बातों का। तो फिर से आंसर है हमारा बी, बातें दोनों ठीक हैं पर कनेक्शन रीजन वाला नहीं है इसमें। आगे देखते हैं 3। जीडीपी ऑफ कंट्री जो है वो डिफरेंट सेक्टर से डिटरमाइन होता है, एग्रीकल्चर, ये सब ठीक है बात। विद द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज, ये देखो यहाँ गलत बात कह दी, जब इकोनॉमी बढ़ जाती है तो एग्रीकल्चर का शेयर कम हो जाता है, यानी पहली बात ठीक है पर रीजन गलत है, तो आंसर हो गया सी। आगे देखते हैं हम अगला 4th। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में इंडस्ट्रीज हमने कुछ रिजर्व कर दी थी गवर्नमेंट के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट, टूरिज्म। अब देखो ये बात गलत है, टूरिज्म तो प्राइवेट लोग भी कर रहे हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग ये भी प्राइवेट है, तो ये गलत बातें हैं, यानी हमारा असर्शन जो है वो है गलत। अगला जो रीजन पढ़ते हैं, मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डी-रिजर्व, ये बात तो ठीक है, यानी यहाँ उल्टा हो गया। पहली स्टेटमेंट तो गलत है, पर जो दूसरी वाली हमें दी गई है स्टेटमेंट वो सही है, क्योंकि स्मॉल स्केल को अब डी रिजर्व कर दिया है, तो आंसर हो गया डी। पहली स्टेटमेंट फॉल्स बट दूसरी वाली ट्रू। अगला assertion, नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, ठीक है, हम इकोनॉमिक मॉडर्नाइज कर सके, अपनी देश में ग्रोथ ला सकते हैं। सेकंड, एंश्योर बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सबको मिले, ये बात भी ठीक है, पर इसमें कोई कनेक्शन नहीं है आपस में,
ये उसका कहीं से रीजन नहीं है। तो जब भी ऐसा हो तो आंसर हो गया हमारा बी। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ के बाद हो गया हमारा सिक्स्थ। एसर्शन, मानसून अगर अच्छा आएगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल बी मोर। सही बात है, कम तो कम, ये ठीक है। इरिगेशन, इसके बाद रीजन है एज इरिगेशन फैसिलिटीज आर एडवोकेट एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन मानसून। ये बात देखो गलत लग रही है। एग्रीकल्चर फैसिलिटीज अगर ढंग की होती तो हमें मानसून पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज तो गड़बड़ है हमारे यहाँ, इनएडुकेट है, यानी पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत, ऑप्शन सी। अगला सेवंथ, फर्स्ट 7 ईयर प्लान्स में हमने इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी लगाई। मतलब इंडिया के अंदर अंदर से माल का इंतजाम करो, इंपोर्ट्स को कम से कम करो, इंडिया से ही करो। आजकल जैसे अगर तुम न्यूज़ चैनल चलाओ तो मोदी की भी यही पॉलिसी चल रही है, तो इंडिया से ही काम कराओ, बाहर से ना करो, ताकि इंडिया में ही ऑर्डर्स ज़्यादा हों, बिजनेस ज़्यादा हो, नौकरियां ज़्यादा हो, कमाई ज़्यादा हो, और जो फॉरेनर्स से हम माल मंगा रहे हैं, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, वो बचे। तो बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी ये थी, पहले भी आजकल फिर यही मोदी ने बनाई है। रीज़न, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमारे देश की इंडस्ट्रीज, कुछ रीज़न तो मैंने अभी ओरल भी वैसे ही बोल बता दिया, अब यहाँ का पढ़ते हैं। हम डेवलप्ड कंट्रियों के प्रोडक्ट से कम्पीट नहीं कर पाते, तो हमारी कंपनियां जो है इंडिया की लोकल, वो फ्लॉप हो जाएंगी अगर हमने ये पॉलिसी नहीं बनाई, और अगर बना दी तो उनका भला होगा। तो बिल्कुल सही बात है, रीज़न भी ट्रू है, बात भी ट्रू है, तो आंसर हो गया ए। अगला चैप्टर 3, एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे। अगला 91 में रुपये को डिवैल्यू करा गया था ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। सही बात है। एक्सचेंज रेट निकालना गवर्नमेंट के हाथ में है, ये बात गलत है। ये तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी देखी थी, मार्केट फोर्सेस से रेट निकलता है, गवर्नमेंट नहीं निकालती। पहली बात सही, दूसरी गलत, ऑप्शन सी। अगला सेकंड, असर्शन क्या है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 91 में आए थे इकोनॉमिक क्राइसिस को हटाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। और क्राइसिस क्यों आए, क्योंकि पुरानी वाली हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी वो फेल हो गई थी, ये बात भी ठीक है। तो सही है, ये बात भी ठीक है और उसके पीछे का रीजन भी ठीक है। पुरानी गलत पॉलिसियों की वजह से ही हम क्राइसिस में आए थे, बर्बाद हुए थे। अगला क्वेश्चन 3, बिफोर 91 वी वर प्रिंटिंग मोर करेंसी विच लीड टू इन्फ्लेशन। सही बात है। लो फिजिकल डेफिसिट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर, ये गलत बात है। लो होते अगर डेफिसिट तो हमें पैसे की कमी ना होती, ये बजट चैप्टर मैक्रो में भी है पॉइंट, तो फिर नोट छापने की जरूरत ना होती। डेफिसिट हाई थे तो इसी वजह से ही हमें ज़्यादा नोट छापने पड़े थे। तो असर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, क्योंकि यहाँ ठीक कर लो, हाई फिजिकल डेफिसिट्स वर रिस्पॉन्सिबल। अगला फोर्थ, एनईपी जो थी हमारी, कंसिस्ट वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ताकि देश में एनवायरनमेंट अच्छा हो, रिमूव बैरियर्स एंट्री, अच्छी कंपटीशन में अच्छी सबको सर्विस मिले, ठीक बात है, तभी हमने प्राइवेटाइज करा, ग्लोबलाइज करा, बाहर से लोगों को आने दिया। दिस सेट ऑफ पॉलिसीज के दो हिस्से हैं, स्टेबलाइजेशन, स्ट्रक्चर, ये बात भी ठीक है, पर इसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं बन रहा, ये इसका रीजन कहीं से भी नहीं है। तो ऑप्शन हो गया बी, दोनों बातें ठीक हैं पर रीजन उसको नहीं समझा पा रहा है सर्शन को, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 5, असर्शन यानी क्या बात की, मेजर एम ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म रिड्यूस, ये बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है। आरबीआई ज़्यादा रेगुलेट ना करे, सिर्फ हेल्प करे फाइनेंशियल सेक्टर को। अगला, रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू क्लोजर ऑफ बैंक्स, ये बात गलत है, क्योंकि बैंक्स तो खोले गए थे, क्लोज नहीं करे गए थे इस रिफॉर्म के अंडर। तो पहली बात सही, दूसरी गलत, असर्शन सही, रीजन गलत, ऑप्शन सी। अगला सिक्स्थ, असर्शन है 91 से रिडक्शन इन टैक्सेस हो रही है। सही बात है बिल्कुल। अच्छा सेकंड, रिडक्शन इन टैक्स इसलिए करेगी क्योंकि हाई रेट टैक्स के चक्कर में लोग चोरी करते हैं टैक्स की, ये बात सही है। मॉडरेट टैक्स होगा तो हम सब आराम से दे देंगे, तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, रीजन भी ठीक है। क्योंकि टैक्स क्यों कम करेगा, तो जवाब हमारा रीजन में लिखा है, क्योंकि हाई टैक्स होने से लोग चोरी करते हैं और
कम टैक्स होने से लोग इजीली दे देंगे। तो रीजन भी सही, क्वेश्चन भी सही, इसीलिए हम बोलेंगे ऑप्शन ए। दोनों बातें बिल्कुल सही कही गई हैं। अगला 7, 91 के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स एंड इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बहुत पैसा आ रहा था क्योंकि हमने डीवैल्यू करा था। अब देखो वही बात यहाँ लिखी है, क्योंकि ये मैक्रो में भी था, क्योंकि हमने डीवैल्यू किया था तो अंग्रेजों को हमारा माल सस्ता लगने लगा, इसलिए उन्होंने हमारे से माल खरीदना बढ़ा दिया और हमारे पास इनफ्लो आ गया। तो ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बात यहाँ पर भी कनेक्ट हो गई, दोनों बातें ठीक। अगला 8, 91 में गवर्नमेंट का भी था, ग्लोबलाइजेशन से हमारे देश में बहुत कंपनियां आएंगी, नौकरियां आएंगी, बिजनेस खुलेंगे, देश की डेवलपमेंट होगी, ठीक बात है। क्यों? क्योंकि फॉरेनर इन्वेस्टर्स इंडिया में आएंगे, क्योंकि उनको यहाँ रिसोर्सेज सस्ते मिल रहे हैं, लेबर सस्ती, रॉ मटेरियल सस्ता, इसलिए वो आएंगे, जिसकी वजह से ये असर्शन हमने बनाया कि नौकरियां बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ग्रोथ आएगी। अंग्रेजों को हमारा माल सस्ता लगेगा, इसलिए वो ज़्यादा आएंगे, ग्लोबलाइजेशन की। तो असर्शन भी ठीक और रीजन भी हमारा एकदम ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9, डब्ल्यूटीओ की कमिटमेंट के चक्कर में हमें इंपोर्ट ड्यूटीज कम करनी पड़ी और हमारे पुअर फार्मर्स का उससे लॉस हो रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल क्वालिटी वाला जो माल था उससे वो compete नहीं कर पा रहे थे। ठीक है बात। अब देखो रीजन वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, शिफ्ट टुवर्ड्स कैश प्रोडक्शन अलोंग विद रिमूवल ऑफ सब्सिडीज, इससे हमारे फूड ग्रेन्स के प्राइस बढ़ गए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसानों ने फोकस फूड ग्रेन की जगह कैश क्रॉप्स पे करा, फूड वालों पे फोकस हटा दिया और गवर्नमेंट ने सब्सिडीज हटा दी, जिससे प्राइस फूड ग्रेन के बढ़ गए। तो स्टेटमेंट तो ठीक है, पर ये जो ऊपर वाली लाइन है कि डब्ल्यूटीओ की कमिटमेंट और इस सेकंड लाइन के रीजन वाली कोई बात नहीं है। स्टेटमेंट दोनों ठीक है पर रीजन वाली बात नहीं है, तो आंसर बी। अगला क्वेश्चन 10 है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से हमारी लिमिट पड़ गई ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी सरकार ज़्यादा खर्चे अब नहीं कर पाई, खर्चे कम हुए गवर्नमेंट के। क्यों हुए कम? रीज़न समझते हैं। क्योंकि हमने टैक्सेस कम कर दिए थे, उससे रेवेन्यू कम आ रहा था। फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के चक्कर में हमने उन्हें टैक्स इंसेंटिव दिए, लालच दिए, जिससे टैक्सेस कलेक्शन हमारी कम हो गई और सरकार का डेवलपमेंट पे खर्चा कम हो गया। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, उस वक्त हमें मजबूरी थी, अंग्रेजों को लाना था ताकि नौकरियां जनरेट हों, पर उसके लिए टैक्स बेनिफिट्स दिए, टैक्स कम कर दिए। तो टैक्स वाली बात में हमारे देश को उस वक्त लॉस हुआ था, और अगर सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार खर्चे, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स भी अपने उतने पहले जितने नहीं कर सकती, वो कम हो जाएंगे। तो रीजन भी ठीक और बात भी ठीक, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। तो आज की इस क्लास में हमने चैप्टर 1, 2, 3 जो है इंडियन इकोनॉमी के, उसके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन खत्म करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कुछ चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं एंड करता हूँ।